एक लग्जरी प्रोडक्ट का ईएमआई रीपे करना मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में एक बोझ बन गया था। पर क्या लग्जरी सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बेस्ड है या उसके पीछे कुछ और कहानी है? ये आपको ये महसूस करवाते हैं कि अगर आपने अभी नहीं लिया तो शायद आप इस चीज को हमेशा के लिए मिस कर देंगे। बेसिकली एक टाइम के बाद ये प्रोडक्ट भी नॉर्मल लगने लगते हैं। जब एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो आम लोग ये सोचने लगता है कि दिखावा करना लाइफस्टाइल का पार्ट है। और कुछ शॉकिंग डिटेल्स को हाईलाइट किया। $2,800 वर्कर्स को अप्रोक्स $2 to $3 पर आवर दिया जाता था, जो इटली के मिनिमम वेजेस से भी काफी कम था। ब्रांड्स के हाई प्राइसेस अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स उनकी वैल्यू के लायक हैं। राहुल एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से था। हर दिन वो सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स को देखता जो लग्जरी ब्रांड के कपड़े और एक्सेसरीज फ्लॉन्ट करते थे। राहुल खुद से कहता और सोचता कि यार एक लग्जरी ब्रांड का वॉलेट मेरे पास भी होता तो कितना क्लासी लगता। सबको लगता कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। अब एक मिडिल क्लास लड़के के लिए लग्जरी प्रोडक्ट सिर्फ एक वॉलेट नहीं, एक स्टेटस सिंबल था, एक मैसेज था दुनिया के लिए कि मैं भी कुछ बन गया हूँ। एक दिन राहुल डिसाइड करता है कि वो भी लग्जरी ब्रांड का वॉलेट खरीदेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके बजट में चीज नहीं थी। तो राहुल क्या करता है, वो ईएमआई प्लान अप्लाई कर देता है और खुद को समझाता है कि ईएमआई तो मैनेजेबल है, 12 महीने में रीपे कर लूंगा। एक बार वॉलेट आ गया तो सब ठीक लगने लगेगा। उसे लगा ये एक इन्वेस्टमेंट है अपनी इमेज और कॉन्फिडेंस के लिए। जब उसका वॉलेट घर आया तो वो बड़ा खुश हुआ। हर जगह वो वॉलेट लेके जाने लगा। फ्रेंड से भी उसे कॉम्प्लीमेंट मिलने शुरू हुए और राहुल का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था। उसे लगता था कि ये वॉलेट उसका सोशल स्टेटस बढ़ा रहा है। पर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। हर महीने ईएमआई का मैसेज उसे रिमाइंड कराता था कि उसने अपने बजट से ऊपर जाकर ये डिसीजन लिया है। राहुल खुद से बोलता, ये ईएमआई तो मेरी सैलरी का बड़ा पार्ट खा रही है और एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी टाइट हैं। एक लग्जरी प्रोडक्ट का ईएमआई रीपे करना मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में एक बोझ बन गया था। एक दिन राहुल का दोस्त उससे पूछता है कि चल गोवा का ट्रिप प्लान करते हैं। तो राहुल जवाब देता है, यार बजट थोड़ा टाइट है, बाद में देखेंगे। अब राहुल अपनी लाइफ एंजॉय करने के बदले अपने वॉलेट की ईएमआई चुकाने में बिजी था। फिर वो खुद से सवाल करता है कि क्या ये वॉलेट मेरी लाइफ को बेटर बना रहा है या सिर्फ एक शो ऑफ का आइटम है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि लग्जरी प्रोडक्ट कभी आपकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं कर सकते। उसे समझ आया कि वॉलेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सोशल लाइफ, स्टेबिलिटी और पीस ऑफ माइंड है। लग्जरी एक वर्ड जो सोफिस्टिकेशन, एक्सक्लूसिविटी और एस्पिरेशन को डिफाइन करता है। पर क्या लग्जरी सिर्फ एक प्रोडक्ट की क्वालिटी पर बेस्ड है या उसके पीछे कुछ और कहानी है? लग्जरी को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है। अब लग्जरी का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए एक महंगी कार हो सकती है, किसी के लिए एक डिजाइनर बैग। तो बेसिकली लग्जरी का मतलब है एक्सक्लूसिविटी, प्रीमियम क्वालिटी और एक लाइफस्टाइल का प्रॉमिस जो आम लोगों की रीत से बाहर हो। लेकिन ये चीज हमेशा प्रैक्टिकल या जरूरी नहीं होती। तो सवाल ये है कि क्या हम असली क्वालिटी के लिए लग्जरी खरीदते हैं या बस उसके ब्रांडिंग और परसेप्शन के लिए? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक तरफ एक लग्जरी वॉच जो 5 लाख की है और दूसरी तरफ एक 5,000 की ब्रांडेड वॉच। दोनों सेम टाइम दिखाती हैं, दोनों स्टाइलिश हैं, तो फिर 5 लाख वाली वॉच इतनी महंगी क्यों? लग्जरी ब्रांड्स का पूरा फोकस होता है एक एस्पिरेशन क्रिएट करना। वो चाहते हैं कि आप महसूस करें कि ये प्रोडक्ट खरीदना एक चॉइस नहीं बल्कि एक नीड है अगर आपको सक्सेसफुल और पावरफुल दिखना है। तो लग्जरी ब्रांड्स को एक्सक्लूसिव बनाया जाता है लिमिटेड एडिशन, वेटिंग लिस्ट और उनके अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करके। ये स्कार्सिटी का इल्यूजन क्रिएट करते हैं जो उनके परसीव्ड वैल्यू को और बढ़ा देती है। ये परसेप्शन आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि अगर आपके पास ये लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है तो शायद आप लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो। लग्जरी ब्रांड का सबसे बड़ा वेपन है एक्सक्लूसिविटी का इल्यूजन। ये लोगों को ये फील करवाते हैं कि उनका प्रोडक्ट रेयर है और सिर्फ एलीट लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। इनका सबसे पावरफुल ट्रिक है लिमिटेड एडिशन। ये आपको ये महसूस करवाते हैं कि अगर आपने अभी नहीं लिया तो शायद आप इस चीज को हमेशा के लिए मिस कर देंगे। ये स्कार्सिटी असली में आर्टिफिशियल होती है। ब्रांड्स इंटेंशनली प्रोडक्ट्स को लिमिटेड रखते हैं ताकि डिमांड बढ़ जाए और उनका प्राइस और प्रेस्टीज मेंटेन रहे। पर इंटरेस्टिंगली बात ये है कि कई बार ये लिमिटेड एडिशन सीक्रेटली दोबारा बनाई जाती है, पर वही एक्सक्लूसिविटी का टैग इन्हें महंगा और डिजायरेबल बना देता है। ये सब टैक्टिक्स सिर्फ आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए होती हैं। क्या आपको लगता है कि 5 लाख का बैग एक 5,000 के बैग से असल में 100 गुना ज्यादा बेहतर होगा? तो इसका जवाब है नहीं। वो फर्क ब्रांडिंग और इल्यूजन का होता है, प्रोडक्ट का नहीं।
नेक्स्ट मार्केटिंग टेक्निक है लॉन्ग वेटिंग लिस्ट का गेम। ये ब्रांड्स इंटेंशनली अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई को लिमिटेड रखते हैं और डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं। वेटिंग लिस्ट बनाकर ये कस्टमर्स को ये फील करवाते हैं कि उनका प्रोडक्ट इतना एक्सक्लूसिव है कि हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है। इससे नॉट जस्ट उनका प्रोडक्ट डिजायरेबल लगता है बल्कि एक सोशल स्टेटस सिंबल भी बन जाता है। एक प्रोडक्ट के लिए लाइन लगाना या महीनों तक वेट करना, क्या आपको लगता है कि ये ब्रांड की पॉपुलैरिटी का प्रूफ है? असल में ये केयरफुली डिजाइन इल्यूजन है जो आपको प्रोडक्ट के लिए ज्यादा डेस्परेट बनाता है। लग्जरी ब्रांड्स डेलिबरेटली लॉन्ग वेटिंग लिस्ट क्रिएट करते हैं ताकि डिमांड और बढ़ जाए। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है जिसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज इजीली अवेलेबल नहीं होती वो ज्यादा वैल्यूएबल लगती है। जब किसी चीज के लिए आपको वेट करना पड़ता है तो आपके दिमाग में उसकी परसीव्ड वैल्यू बढ़ जाती है। आपको लगता है कि ये चीज रेयर है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार ब्रांड्स इंटेंशनली अपने स्टॉक को होल्ड करते हैं ताकि वो स्केर्सिटी का इल्यूजन क्रिएट कर सके। पर असल में प्रोडक्ट्स ऑफन अवेलेबल होते हैं पर ब्रांड्स उन्हें रिलीज नहीं करते ताकि कस्टमर को लगे कि वो एक स्पेशल प्रोडक्ट का इंतजार कर रहे हैं जो सबको नहीं मिलता। ये बेसिकली ब्रांड्स की केयरफुली डिजाइन स्ट्रेटेजी होती है जो आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट को और स्पेशल बनाती है। स्टोरी टेलिंग के जरिए ये दिखाया जाता है कि हर प्रोडक्ट में कैसे क्राफ्टमैनशिप और डेडिकेशन है, कैसे एक बैग बनाने में 20 घंटे लगते हैं या एक वॉच को असेंबल करने में 300 पार्ट यूज होते हैं। ब्रांड अपनी स्टोरी टेलिंग के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। ये शो करते हैं कि उनका प्रोडक्ट सिर्फ एक आइटम नहीं बल्कि एक स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करने का जरिया है। एक और चीज जो लग्जरी बाइंग के साथ आती है वो है हेडोनिक एडेप्टेशन। एक महंगी चीज खरीदने के बाद शुरू में एक्साइटमेंट होती है पर वो हैप्पीनेस जल्दी फेड हो जाती है। बेसिकली एक टाइम के बाद ये प्रोडक्ट भी नॉर्मल लगने लगते हैं, फिर हमें और नए आइटम्स की जरूरत पड़ती है और एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी लग्जरी प्रोडक्ट एक एस्पिरेशनल और डिजायरेबल लाइफस्टाइल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का ग्लैमरस लाइफस्टाइल लग्जरी प्रोडक्ट को और एस्पिरेशनल बना देता है। अब एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास अगर एक हर्मेस बर्किन का बैग है तो उनके फैंस भी उन प्रोडक्ट को अपने स्टेटस के लिए इम्पोर्टेंट समझने लगते हैं। जब एक सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी ब्रांड को प्रमोट करता है तो वो कंज्यूमर के लिए ट्रस्ट सिग्नल बन जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें पंजाबी म्यूजिक की तो उसने तो लग्जरी ब्रांड्स को ग्लोबल अपील और देसी प्राइड के साथ मिक्स कर दिया है। इस म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा थीम है शो ऑफ करना। जब सॉन्ग्स में ही डिजाइनर कपड़े, लग्जरी कार्स और ब्रांडेड एक्सेसरीज का जिक्र होगा तो आम लोग ये सोचने लगता है कि दिखावा करना लाइफस्टाइल का पार्ट है। और जब ये लिरिक्स और वीडियो में दिखते हैं तो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बेसिकली ये तो इन ब्रांड्स की फ्री की प्रमोशन और पब्लिसिटी हो गई। अब बात करते हैं एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस सेलिंग प्राइस। रिसेंटली इटालियन प्रोसिक्यूटर ने अरमानी और डियोर के सप्लाई चेन को इन्वेस्टिगेट किया और कुछ शॉकिंग डिटेल्स को हाईलाइट किया। अरमानी और डियोर के प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट उनके रिटेल प्राइस का सिर्फ एक फ्रैक्शन होती है। इस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग डियोर के हैंडबैग की प्रोडक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $57 यानी अप्रोक्स 5000 इंडियन रुपीस थी, लेकिन वो $2800 यानी अप्रोक्सीमेटली 2.6 लाख इंडियन रुपीस में रिटेल किया जाता था। अब इसके साथ ये सप्लायर्स ने इलीगल माइग्रेंट्स को हायर किया जो उन्हें एक्सट्रीमली लो वेजेस पर काम करने पर मजबूर करते थे। वर्कर्स को अप्रोक्स $2 to $3 पर आवर दिया जाता था जो इटली के मिनिमम वेजेस से भी काफी कम था। माइग्रेंट वर्कर्स को अनहाइजेनिक और ओवर क्राउडेड कंडीशंस में काम करने पर मजबूर किया जाता था और यहाँ तक वर्कर्स को लॉन्ग शिफ्ट और वीकेंड्स पर भी बिना छुट्टी के काम करना पड़ता था। डियोर अपने मार्केटिंग में मेड इन इटली और प्रीमियम क्राफ्टमैनशिप को हाईलाइट करता है, लेकिन मेड इन इटली का लेबल सिर्फ एक इल्यूजन है। प्रोडक्ट के मेजर पार्ट्स या तो लो कॉस्ट कंट्रीज में बनाए जाते हैं या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस का यूज करके बनाए जाते हैं। ब्रांड्स के हाई प्राइसेस अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट्स उनकी वैल्यू के लायक हैं। सच ये है कि इन प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच काफी ज्यादा फर्क होता है। ये गैप मेनली ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सक्लूसिविटी का रिजल्ट होता है। अब अगर एक्चुअल कॉस्ट का ब्रेक डाउन करें तो लग्जरी प्रोडक्ट बनाने में जो मेन कॉस्ट होता है वो इंक्लूड करता है रॉ मटेरियल, लेबर, डिजाइन और R&D, लेकिन ये सारे फैक्टर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट का सिर्फ एक छोटा पार्ट होते हैं। इस इंडस्ट्री की एक्सट्रीम रियलिटी ये भी है कि लेदर बनाने के लिए हर साल मोर देन 1 बिलियन एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है, जिसमें काओ, बफलोज, गोट के अलावा एक्सोटिक एनिमल जैसे क्रोकोडाइल
और स्नेक्स भी शामिल हैं। पीटा के इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग स्नेक्स क्रोकोडाइल को उनकी लेदर के लिए बड़े पेनफुल तरीके से मार दिया जाता है। स्नेक्स की स्किन को उनकी जिंदा बॉडी से खींचा जाता है। स्नेक्स को स्मॉल डार्क एनक्लोजर्स में रखा जाता है जहां उन्हें ना प्रॉपर स्पेस मिलती है और ना ही बेसिक केयर। और ऐसे ही क्रोकोडाइल्स को ओवरक्राउडेड और अनसैनिटरी टैंक्स में रखा जाता है। उन्हें मारने के लिए स्पाइनल कॉर्ड पर बार्बरिक इंजरीज दी जाती हैं। कई बार स्पाइनल डैमेज होने के बाद भी वो जिंदा होते हैं और उनकी स्किन पील की जाती है। क्रोकोडाइल जो नेचुरल कंडीशन में 60 साल तक जिंदा रह सकता है, उन्हें सिर्फ 2-3 साल में मार दिया जाता है। अब इसके बाद कंज्यूमर को ये समझना जरूरी है, लग्जरी का असली मतलब है जब वो एथिक्स और सस्टेनेबिलिटी के साथ अलाइन हो। कंज्यूमर के चॉइसेस ही इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को बदल सकती हैं। अगर आप क्रुएलिटी फ्री प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं तो ऑल्टरनेटिव्स को कंसीडर करना जरूरी है। अगर बात करें स्मार्ट अप्रोचेस और ऑल्टरनेटिव्स की, सबसे पहला स्टेप है अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करना। नीड्स, वांट और लग्जरी को क्लियरली समझना जरूरी है। जैसे एक बेसिक स्मार्टफोन एक नीड हो सकता है, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल एक वांट है और एक डायमंड स्टडीड फोन केस एक लग्जरी है। अगर एक क्लैरिटी हो तो आप अपने डिसीजन इंटेलिजेंटली ले सकते हो। लग्जरी प्रोडक्ट लेना गलत नहीं है, पर इम्पल्सिव बाइंग एक मिस्टेक बन सकती है। स्मार्ट तरीका यही है कि पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट सेट करो, फिर लग्जरी के लिए बजट बनाओ। अब इसके साथ एक और एंगल ये है लग्जरी पर खर्चा करना वर्सेस एक्सपीरियंस या इन्वेस्टमेंट पर खर्च करना। रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग ज्यादातर एक्सपीरियंस से ज्यादा खुश होते हैं एज कम्पेयर टू मटेरियल पोजेशंस। तो अगर आपके पास पैसा है तो सवाल ये है कि क्या आप एक लग्जरी बैग खरीदना पसंद करेंगे या किसी मीनिंगफुल कोज में इन्वेस्ट करेंगे।